हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर देखेंगे। कंपैरिजन मीन्स तुलना करना। किसके बीच? तो यहाँ रेशनल नंबर के बीच तुलना किया जा रहा है। तो कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है, तो इस वीडियो में दरअसल हम इसी की चर्चा करेंगे और एक पॉइंट भी डिस्कस करेंगे जो कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर होगा। तो पहला ये सेक्शन है। तो यहाँ देखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर। कंपेयर करने के लिए कुछ यहाँ पर स्टेप्स को याद रखना है। स्टेप्स नहीं है ये, एक तरह से कह सकते हैं पॉइंट टू रिमेंबर है, आपको ध्यान में रखने होंगे, जिसकी सहायता से आपको कंपेयर करने में एकदम आसानी होगी। पहला तो दिया है एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर दैन जीरो, यानी कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर हम लेते हैं तो वह जीरो से अधिक होता है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ज़ीरो से, पी आर मीन्स यहाँ पॉजिटिव रेशनल नंबर दे दिया, ठीक है, हमेशा क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ठीक, ये बता रहा है। अगला हमारा है एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस दैन जीरो, और चूंकि लेफ्ट साइड में नेगेटिव लिखा जाता है इसलिए जीरो जो होता है वह नेगेटिव रेशनल नंबर के राइट साइड में होता है। इसलिए यह क्या कह रहा है कि कोई भी अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है उस कंडीशन में यह जो होगा जीरो, वह बड़ा होगा और वह नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा? छोटा होगा जीरो से। ठीक है, तीसरा है एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर दैन एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर, यानी हर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होता है, यानी यहाँ पर अगर 3/4 कर दे और यहाँ पर -1/2 -3/4, इस कंडीशन में इन दोनों से बड़ा क्या होगा? हमेशा -3/4 जो होगा हमेशा बड़ा होगा। आगे क्या है? एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज स्मॉलर देन पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर बात किया जाए -2/5 का, उसके बाद 3/7 का, इस कंडीशन में जो नेगेटिव वाला है वह हर हमेशा छोटा होगा किससे? पॉजिटिव वाले से। ठीक ना, तो यह छोटा हो जाएगा, यानी -2/5 इज स्मॉलर देन 3/7 हमेशा होगा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर जो होगा हमेशा वह पॉजिटिव रेशनल नंबर से छोटा होगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर विथ अनइक्वल डिनोमिनेटर, यानी कि अब जब अनइक्वल डिनोमिनेटर रहे दो रेशनल नंबर का तो उसका कंपैरिजन हम लोग कैसे करेंगे? उसका कंपैरिजन करने के लिए सिंपल सा स्टेप है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया है 2/5 एंड 3/7 है, तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वहाँ देख सकते हैं, एक में 5 है एक में 7 है, तो यह दोनों इक्वल नहीं है। अब इन दोनों यह दोनों जब इक्वल नहीं है तो इसको क्या करेंगे? हम लोग लाइक बनाएंगे। ठीक है, तो इसको लाइक बनाने के लिए क्या करना है? हम लोग को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसे लाइक बनाने के लिए हम लोग 5 और 7 का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या लेंगे? 35 होता है, या फिर किसी ऐसा मल्टीपल लेना है जो 5 में भी आए और 7 में भी आए। तो 5 और 7 में क्या आता है? 35 जो होता है कॉमन मल्टीपल आ गया, तो 35 ले लेना है। उसके बाद 35 ले लेना है, तो यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए क्या करना है? 5 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 हो जाए? तो 7 से, तो ऊपर नीचे दोनों 7 से करते हैं मल्टीप्लाई, ताकि मेरा वैल्यू चेंज ना हो। इस कंडीशन में 14/35 हो गया, और फिर 3/7 को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 5 के साथ, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 35 लाना है। यह लाइक बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि 14/35 भी इधर आ गया मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन, और इसको जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा 15/35। ठीक ना,
तो ये दोनों क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अब 14/35, 15/35, अब इन दोनों में बड़ा क्या है, तो इस रेशनल नंबर को आप देख सकते हैं या इसे फ्रैक्शन के तौर पर देखें तो आप क्या पाएंगे कि 35 टोटल पार्ट्स है, उसमें से 14 पार्ट्स, और 35 पार्ट्स है उसमें से 15 पार्ट्स। तो दोनों में कौन बड़ा हुआ, दोनों में 15/35 बड़ा हुआ। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं जिसका न्यूमरेटर जब डेनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा हो, जब कंपेयर करना है हमें, तो उस कंडीशन में अगर डेनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर किसी का कम हो और किसी का ज़्यादा हो, तो ज़्यादा वाला बड़ा होगा और कम वाला छोटा होगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं 15/35 इज ग्रेटर देन 14/35, और अगर ऐसे कहें सो रेशनल नंबर के तौर पर तो 3/7 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए कि कौन बड़ा है। अब दोनों यहाँ निगेटिव है, चूंकि ये निगेटिव है तो इसलिए एक जो है डेनोमिनेटर जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो नीचे रहता नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहा है चेंज, तो यहाँ पर -5/12 और यहाँ आ गया -4/9। अब हमें -5/12 और -4/9 में कौन बड़ा है, ठीक, -5/12 और -4/9 में कौन बड़ा है वह देखना है। वह देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, -5/12 और चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 12 और 9 अलग अलग डेनोमिनेटर है, तो ऐसे में इन डेनोमिनेटर्स को जब सेम करने के लिए, ठीक ना, कॉमन बनाने के लिए दोनों में कॉमन हो, तो ऐसे में हम लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं। 12 और 9 का एलसीएम यानी कि अगर ले तो वह हो गया 108। 108 को क्या करेंगे, अब हर एक जो रेशनल नंबर है उसका डेनोमिनेटर को हम 108 की तरह बनाने का कोशिश करेंगे। तो -5/12 है, तो 12 के साथ किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर के रूप में 108 आएगा। क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए एक तरह से कहें, हालांकि अगर माइनस को छोड़ दे तो इसे फ्रैक्शन ही कह सकते हैं। यहाँ पर माइनस है इसलिए हम रेशनल नंबर इसे कहेंगे। तो 5 × 9 कितना हो गया, 45, माइनस था तो -45/108, 108। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो -48 इसी तरीका से 108 ला देते हैं। तो इन दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं कि -45/100 और -48/100 इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आप देख सकते हैं कि दरअसल नेगेटिव में उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है, तो -45 जो है वह बड़ा होगा, ठीक ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना कम से शुरुआत होता है वह उतना ही बड़ा होता है। जैसे कि एक नंबर लाइन ले, अगर इधर रख दे -1, इधर रख दे -2, यानी इसे 2 स्टेप घटना होगा, ठीक ना, और इसे मात्र 1 स्टेप घटना होगा। ठीक है, अगर बात करें यह इधर करें तो -1 डिग्री सेल्सियस अगर बात करते हैं, ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। इसका कहने का मतलब है कौन ज़्यादा कम तापमान है, तो -2 ऑब्वियसली -2 डिग्री सेल्सियस जो होगा वह ज़्यादा कम होगा, और -1 डिग्री जो होगा वह कम तापमान होगा। ऐसे कंडीशन में जो जितना ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक उसी तरीका से यहाँ अगर -45 कर दें और यहाँ पर अगर -48 कर दें, तो 48 जो होगा वह छोटा होगा। जो इधर जितना ज़्यादा जाएगा लेफ्ट साइड में उतना ही छोटा होगा, और राइट साइड में जो आएगा उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए जस्ट उल्टा हो जाता है, और -45/108 और -48/108 में क्या कर रहा है, यहाँ पर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो देख सकते हैं -48/108 स्मॉलर देन -45/108। और आप इसका ओरिजिनल वैल्यू भी जो इसके बदले आया है उसको आप लोग पुट करके दिखा सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इसी तरीका से यह बन रहा है। अब सेम प्रोसेस करके आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर लगा लेना है, यानी बढ़ते क्रम में, यानी स्मॉलर टू लार्जर। ठीक, स्मॉलर टू लार्जर, ठीक ना, ऐसे क्रम में छोटे से बड़े की ओर, यानी बढ़ते क्रम। ठीक, आपको सजा लेना है। अगला, और सजाने के लिए आप देख सकते हैं सबका पहले क्या किया है, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, सबका अलग अलग डिनोमिनेटर है। ऐसे में पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए सबका एलसीएम लिया है और सबको पहले लाइक रेशनल नंबर में चेंज कर लिया, यानी लाइक उसे रेशनल नंबर कहेंगे जिसका सारा का डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे में देख सकते हैं -28/40, -25/40 एंड -30/40। ऐसे कंडीशन में फिर से आप देखिए, यहाँ मैंने क्या बताया था, जो जितना बड़ा होगा वह उतना ही छोटा होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही बड़ा है, लेकिन माइनस का साइन जब भी लग जाता है वो सबसे छोटा हो जाता है, यानी -30 इज ग्रेटर देन -28 एंड -28 इज ग्रेटर देन -25। तो इस कंडीशन में ये हमारा जो होगा वो फाइनल आंसर होगा, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। इसी से रिलेटेड 4.3 एक्सरसाइज है। अगर इस एक्सरसाइज में बनाएं, अगर इस एक्सरसाइज को बनाने में कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अगला जो है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी एकदम सिंपल सा है। एडिशन कैसे करते हैं, तो जैसे हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं और प्लस माइनस का इंटीजर में पढ़े हैं, सेम उसी तरीका का यहाँ पर भी रेशनल नंबर का फ्रैक्शन है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक, तो दो तरीके से इसे हम बता सकते हैं कि जब सेम हो डिनोमिनेटर, तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, जब सेम है तो सिंपली जो प्रोसेस होता है, डिनोमिनेटर तो नीचे से कॉमन रहता है, और इसे हम लोग ऐसे कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देखें, 8 + -6 इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस 8 - 6/5 इज इक्वल टू 2/5। ठीक ना, 2/5 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसे ऐड कर लेते हैं। और जब अगर बात करने को आपको अगर बोला जाए रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो तब क्या करिएगा, तो आप सिंपली पूरे को नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है। अब नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें सर, तो नंबर लाइन फॉर्म करें। नंबर लाइन फॉर्म करने के बाद आप जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में है, और बट डिनोमिनेटर जो है वह सेम है। तो पिछले वीडियो में दरअसल मैंने बता रखा है कि नंबर किसी भी 0 और 1 के बीच में कितना इंटरवल होगा वह डिनोमिनेटर डिसाइड करता है, वह डिनोमिनेटर डिसाइड करता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप कितना का है, वह डिनोमिनेटर डिसाइड कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 0/5, 1/5। 0/5 मतलब क्या हुआ, 0 इज डिवाइडेड बाई 5। तो ऐसे में क्या होता है, इसे 0 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बात करें 0/5, उसके बाद क्या आता है 1/5, फिर आ गया 2/5, 3/5, 4/5, उसके बाद 5/5। यहाँ पर 5/5 देखिए बहुत अच्छे से समझाया है। 5/5 यहाँ पर क्या हो गया, 5/5 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, उसी के बाद 6/5 हो गया, और इधर भी आप लोग क्या, इधर भी क्या किया गया है, इधर ये हो गया 6/5, 8/5, यहाँ 10/5 तक 2 तक यहाँ पर ले जाया गया है। और गौर करें तो 8/5 को हमें कितने में के साथ जोड़ना है, तो -6/5 के साथ जोड़ना है। हेयर द डिस्टेंस बिटवीन, देख सकते हैं आप यहाँ क्या लिखा गया है, हेयर द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स 1/5, यानी कि 2 पॉइंट के बीच में 1/5 का दूरी रखा गया है। -6/5 मूव 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 8/5, यानी 8 बाई अगर
क्या करना है, -6/5 को जोड़ना है अगर इसमें, क्योंकि यह माइनस में है तो कदम क्या होता है, पीछे की तरफ बढ़ता है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, 8/5, क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो पॉजिटिव में अगर निगेटिव को अगर जोड़ते हैं तो वो निगेटिव ही जाता है, यानी पीछे की ओर बढ़ेगा। तो ऐसे में अगर पॉजिटिव यहाँ 8/5 है और 8/5 में 6/5 को अगर माइनस करना है तो 6 स्टेप्स हमें क्या करना है, पीछे जाना होगा। तो 6 स्टेप्स पीछे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा 2/5 क्या होगा, आंसर आ गया। तो कैलकुलेट करके भी जैसे मैंने बताया है पहले, वैसे भी 2/5 आंसर होगा। और अगर आपको बोल दिया जाए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखलाने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके भी मैंने दिखला दिया है कि यह 2/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से आपको सेम डेनोमिनेटर वाला जो होगा उस तरह से करना है, रिप्रेजेंट कर लेना है आपको नंबर लाइन पर। अगर बोला जाए तब एडिशन ऑफ रेशनल नंबर विथ डिफरेंट डेनोमिनेटर, अगर डेनोमिनेटर अलग अलग हो तो हम ऐड कैसे करें। तो देखिए, पहले डेनोमिनेटर जब अलग अलग रहता है और डेनोमिनेटर जब वो जो रेशनल नंबर है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता है, तो इस कंडीशन में सबसे पहला जो काम करना रहता है हमें, वह सबसे पहला वर्क रहता है कि डेनोमिनेटर पूरे जो रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर को क्या करना होता है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना रहता है। क्योंकि यहाँ पर -5 है तो -5 को हटा करके यहाँ पर 5 को पॉजिटिव में लाना है। इस कंडीशन में देखिए 5 यहाँ -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बस साइन का चेंजिंग हुआ है, बट मेरा वैल्यू जो है वह सेम है, कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं हुआ है। सेम प्रोसेस नीचे भी हो गया है और -4/3 से कर लिया गया है। अब -8/5 और -4/3 को जोड़ा जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, 5 और 3 नीचे है तो ऐसे में हम लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेने पर क्या होता है, एलसीएम लेने पर ये होता है कि -8/5, ठीक है, और प्लस -4/3। इस कंडीशन में क्या होगा, तो पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 15। अब 5 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 3 से, तो ऊपर भी हम लोग को 3 से करना पड़ेगा, इसलिए -24 हमारा ऊपर में लिखाएगा। क्योंकि 5 × 3 = 15, तो 8 × 3, यानी कि जितना बार में नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके एलसीएम तक रीच करने के लिए, उतना ही हम लोग न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -8 × 3 = -24 हो गया। उसी तरीका से 3 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 टाइम्स, तो यहाँ 4 × 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -20। ठीक है, अब क्या होगा, तो -24 प्लस -20/15, यानी -24 प्लस -20/15। इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेना है, कैसे करेंगे, तो प्लस माइनस ब्रैकेट में तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, तो -24 -20 /15 इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा हमारा -24 -20 इज इक्वल टू -44/15। सो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी आंसर -44/15 ही है। तो इस मेथड से हम लोग को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है जब अलग अलग डेनोमिनेटर हो तब। ठीक, सिंप्लीफाई करने में भी कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसेस है, ठीक ना। सिंप्लीफाई करने में भी आप गौर से सिर्फ इसे, सिंप्लीफाई कुछ भी नहीं है, सरलीकरण, यानी इसको एकदम नॉर्मल फॉर्म में कर देना है और आंसर एक जस्ट रेशनल नंबर में लाना है। तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस एकदम गौर से देखना है। ठीक है, हड़बड़ाने का कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर पहले ये कर लिया गया है जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म जैसे लाइक टर्म नहीं, यहाँ लाइक रेशनल नंबर जैसे कि -11/3 है और 4/3 है, तो दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का प्रोसेस एक साथ कर लिया गया और 3/5 और प्लस
-2/5 है, तो इन दोनों का प्रोसेस एक साथ कर लिया गया और दोनों का प्रोसेस के बीच में जो भी साइन होगा उसका प्रोसेस लास्ट में कर लिया गया है। सो एकदम सिंपल है, कोई भी ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.4 जो है वो बनाना है। अगर कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर, मैं सॉल्व करके जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपको सेंड बैक करने का। एंड लास्टली आई वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।